मैंने कराटे किड देख ली, पता चला कौन है कितने पानी में, किसकी जुबान है ज्यादा बजाने में। जैसा कि आप जानते हो, द कराटे किड ये मूवी अमेरिकी मार्शल आर्ट ड्रामा फ्रेंचाइज है। ये सीरीज गुरु और चेले के अटूट संबंधों को दर्शाती है और बच्चों के बदमाशी के खिलाफ उनको दो लगा के टाइट करने की क्षमता रखती है। 1984 से इसकी शुरुआत हुई थी, ऑडियंस से काफी तारीफें मिली और ये भी बढ़िया मिला। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में फिट करते हुए इसके 3 सीक्वेंस निकल के आए। द कराटे किड पार्ट 2 1986 में, द कराटे किड पार्ट 3 1989 में और द नेक्स्ट कराटे किड 1994 में। फिर 2010 में इन सभी स्टोरीज को ध्यान में रखते हुए जैकी चैन के साथ रीमेक आई 2010 कुंग फू किड, और ये मूवी चाइना में सेट की गई। और अब यानी 15 साल के बाद इस फ्रेंचाइज की छठी फिल्म द कराटे किड लीजेंड्स बड़ी स्क्रीन पर वापस आ गई है, जिसमें जैकी चैन और रोब मैकियो अपने पिछले कारनामों को दोहराते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अपना टैलेंट, अपनी स्किल, मार्शल आर्ट्स, ये सब आज की यंग ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी मूवी पुरानी यादों को ही ताजा करती है। बाकी वही स्टोरी लाइन और एक्शन सीक्वेंस में ज्यादा कुछ चेंजेस ना करते हुए इसमें कुछ खास नयापन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसकी स्टोरी पार्ट 2 से कनेक्टेड होती हुई आगे बढ़ती है, जिसमें मियाकी अपने कराटे का ब्रांड और चाइना में फेमस हुए कुंग-फू कराटे, इन दोनों के बीच का कनेक्शन जोड़ते हैं। फिर हमें अगली स्टोरी में घुसाने के लिए बीजिंग की तरफ दौड़ाया जाता है। हान मतलब जैकी चैन इनसे कुंग-फू सीख रहा ली फांग, बट बिना मर्जी के अपनी माँ के साथ सीधा न्यूयॉर्क आते हैं। ली फांग की माँ चाहती है कि मेरा बेटा कुंग-फू के चक्कर में ना पड़ते हुए पढ़ाई पर ध्यान दे। करियर का सवाल है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, परेशानियाँ बढ़ रही है, और बस यही 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का सिलेक्शन यहाँ किया जा रहा है, मतलब एजुकेशन या फिर कराटे के साथ करियर। बाकी इसका रिजल्ट क्या आता है ये आपको मूवी ही बताएगी। बाकी मूवी में सबसे खास देखने लायक है तो जैकी चैन और रोफ की कमाल की पार्टनरशिप, मतलब बेंग वांग का स्क्रीन प्रेजेंस बढ़िया रहा। भाई साहब एक्शन सीक्वेंस में बढ़िया लगी। बाकी डबिंग की बात करूंगा तो कुछ हद तक एवरेज लगी, जिसमें अजय देवगन को जैकी चैन ने आवाज दी, कुछ हद तक इनके फेस के साथ जचती है। वही ली की आवाज को उनके बेटे युग ने दी है। हाँ, इनकी डबिंग में दम था। बाकी पूरे मूवी के डबिंग के बारे में सोचा जाए तो बाकी मूवी को सोशल मैसेज की नजर से देखा जाए तो आपको ये बढ़िया एजुकेट करती है, बट आजकल की जनता मैसेज वाले कॉन्सेप्ट से बोर हो चुकी है और उन्हें एक्शन सिनेमा काफी ज्यादा रस आता है। फिर तो ये मूवी इस चीज में खत्म। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मूवी एवरेज परफॉर्मेंस देती है। वही इधर इश्क लड़ाने वाला एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जिसके टीजर को देख के लगा शायद मैंने आशिकी 2 तो नहीं देख ली। वेल, यशराज फिल्म्स बहुत दिन से एक्शन, मारदार, तोड़ा ताड़ी इन्हीं कारनामों में लगा था, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की बारी आई है क्योंकि आहान पांडे और अनित पड्डा स्टारर सैयारा का टीजर आया है। दोनों के लव मैटर को यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। यशराज फिल्म्स अब लव एंड वॉर के साथ एक नई दुनिया में आपको ले जाएगा। टीजर में वो हार्ट ब्रेकिंग म्यूजिक, इमोशनल अटैचमेंट भर भर के डाला है, जो आपकी आंखों के साथ आंसुओं का खेल खेलता है, और ये मूवी के लिए एक्साइटमेंट पैदा है। बाकी यशराज फिल्म्स के अंडर में ये मूवी बन रही है, तो बहुत दिन के बाद लव एंड ड्रामा के साथ तैयार हो रही है, फिर तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। खास करके आजकल के जमाने के वो कौले लौंडे जो ऐसी मैडम को पाने के लिए एक लव मैसेज के तौर पर इस मूवी को अगर देख लेते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्यार क्या चीज होती है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले इस मूवी को देख लो, बाद में किसी लड़की के ऊपर अपना दिल फाड़ देना। तो क्या लगता है, ये मूवी यशराज फिल्म्स की किस्मत चमकाएगी या फिर ये सिर्फ लवर्स लोगों के लिए बनाया गया सिनेमा है और कराटे किड थिएटर्स के लायक है या नहीं? अपना प्रेडिक्शन बता दीजिए। आते एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak.